सीमित थी, लेकिन अब उनको लग गया बहुत स्वाद, तो कहते और दीजिए और दीजिए। तो मैं कहा क्यों और मांग रहे हैं? अरे बहुत अच्छा। मैं कहा और लोगों के लिए भी अच्छा है ना, केवल आपके लिए? और लोगों के लिए जहर है क्या है? जब स्वादिष्ट वस्तु है तो और लोगों के लिए भी स्वादिष्ट है ना, केवल आपके लिए स्वादिष्ट है। कुछ लोग ऐसे खाने वाले होते हैं, उनको बस अच्छा लग जाना चाहिए, और ये विचार नहीं करते हैं कि दूसरे को भी अटेगा कि नहीं अटेगा, बस अच्छा लग जाना चाहिए। और दो और दो और दो, गिलास भर दो, कमंडल भर दो। बहुत विचार करना चाहिए उदार दृष्टि से कि भाई जब अच्छी वस्तु है तो सबके कंठ में चला जाए, बल्कि जो खराब चीज है उसको हम ज्यादा खा लें। एक बार की घटना है, गोरखपुर की। भाई जयमन प्रसाद पुरतार जी जब थे वहाँ, तो एक दिन उनके घर में लौकी की सब्जी बनी थी और तितकी लौकी थी, और बड़े सीनियर अतिथि आए थे उनके, बड़े बड़े लोग। तो जब खाने बैठे, सबसे पहले भाई जी उस सब्जी को खाए तो तितकी लौकी का था। तब अभी वो लोग चालू नहीं किए तो कहे कि ऐसा काम करें, ये सब्जी मुझे बहुत पसंद है और मैं सब्जी ही खा करके रहूंगा, आप लोग और सब्जी ले लें, और सब्जी ले लीजिए, काम चल जाएगा। तो बोलो आप एक व्यक्ति सब्जी खाने का आग्रह कर रहा है, तो हाँ ठीक है ले लीजिए। तो सब लोग दे दिए सब्जी तितकी लोग, और भाई जी वहीं बैठे बैठे सब खाए, भात रोटी नहीं खाए। तो वे जानते थे कि ये लोग खाएंगे तो इनका स्वाद बिगड़ जाएगा, बड़े दुखी होंगे, खा लिए। लेकिन बाद में बची हुई सब्जी को कोई खाया घर का आदमी, तो देखा कि जो तितकी लौकी थी, तो भाई आए करने लगे, वो भाई जी तो सब तितकी लौकी खा गए ऐसे ऐसे। लोग बहुत गदगद हुए सुन करके, अरे बाप रे बाप। इस प्रकार से जो खराब चीज हो, रूखा सूखा वो खा ले, बाकी स्वादिष्ट चीज अधिक से अधिक भक्तों को, दूसरों को बांटे। भक्तों को सीखना चाहिए। कभी कभी मैं देखा कोई चीज दही अंत में चल जाए, दही स्वादिष्ट होता, अरे ले आओ भात ले आओ या खाने की अपेक्षा खिलाने का ज्यादा महत्व है। तो यहाँ पर मैं इस बात को कह रहा हूँ, जैसे भगवान कह रहे हैं कि जब जब प्रियतमम तस्य तस्य परिग्रह दुखाय। जो जो वस्तु किसी को प्रिय है उसका वो संग्रह करेगा तो उसके दुख का कारण होगा संग्रह, क्योंकि वो वस्तुएं अन्य को भी प्रिय होती हैं और वे लोग उन वस्तुओं को लेना चाहते हैं, बाई हुक और क्रूक एनीहाउ, किसी भी तरह से। और जान मार करके मिले तो जान मार करके लेंगे, नहीं लाठी डंडा पीट करके देगा तो पीट करके लेंगे, नहीं ऐसे दे दिया तब भी लेंगे, तब भी वो दुख का कारण होता है। कोई बिना मारे पीटे आपसे वस्तु आ जाए लेने के लिए, तो दे देने के बाद बहुत दुख होता है कि हाय है इतने दिन से रखी हुई वस्तु चली गई। ले जाने क्या, कोई मांगने आ जाए तब भी बहुत दुख होता है, और कोई न मांगने आवे तब भी भय बना रहता है कि हाय रे कोई ले न जाए। तो केवल दुख ही होता है, उसे कोई सुख नहीं होता। इसलिए संग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि त्याग कर देना चाहिए। त्याग कर देने वाला अनंतम सुख आत्मति, जो अकिंचन है, जिसके पास न किंचन अकिंचन कुछ भी नहीं है, वो है अकिंचन। अकिंचन वह है जिसके पास कुछ नहीं है। तब ये कहा जाए तब जितने दरिद्र हैं सब अकिंचन है ना, वे अकिंचन नहीं है। अकिंचन उसको कहते हैं कि जिसको सुविधा होते हुए भी भगवान की भक्ति में विकास करने के लिए छोड़ दिया है, उसको अकिंचन कर। और जिसको भोगों की लालसा है और कर्मानुसार नहीं जुट रहा है तो उसको दरिद्र कहते हैं। तो दरिद्र सुखी नहीं होता है,
नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। लेकिन जैसा हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, बड़े बड़े राजा ज्ञानी लोग अपना राज्य वैभव छोड़ करके वन में चले गए। तो जब वे राज्य करते थे, उस राज्य की अपेक्षा वनवास में उनको अधिक सुख मिलता था, इसलिए वे वन में चले जाते थे। इसको अकिंचन कहते हैं। तब विद्वान, जो व्यक्ति जानता है कि परिग्रह में, संग्रह में दुख है और त्याग में सुख है, वह व्यक्ति त्याग करके, प्रिय वस्तुओं का त्याग करके परम सुखी होता है। ये सीखना चाहिए। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। सामिशम कुररम जघ्नु बलिनो ये निरामिषः तदा मिशम परित्यज्य स सुखम समविन्दत। सामिशम मन मांस के टुकड़े के साथ। एक कुरर पक्षी था, वो सामिश था। सामिश मतलब मांस के साथ, उसके चोंच में मांस। जब उसको देखे तो ये निरामिषः बलिना, जिनके पास मांस का टुकड़ा नहीं था, वे चील और गीध है, जो बड़े बलवान है, आकाश में उड़ते हैं, वे लोग उसको मारने लगे। और वो समझ गया कि केवल मांस लेने के कारण मुझे मार रहे हैं, तो तदा मिशम परित्यज्य, तो उस मांस को गिरा दिया। तब स सुखम समविन्दत, तब वह त्यागी बहुत सुख पाया। स मतलब त्यागी, त्यागी कुरर। भोगी कुरर बहुत दुख पाते हैं। प्रिय वस्तु अपने पास रहती है तभी भी दुख पाते हैं, और बहुत कुछ संभावना रहती है कि कोई मारपीट करके या जान से मार करके ले लेगा। एक बार की बात है, जब सनातन गोस्वामी कारागृह से छूट करके चले, तो उनके साथ उनका सेवक चला था। तो वह अपने साथ 8 रुपया रख लिया था, सोने का मुहर, सोने की मुद्रा। इतने बड़े व्यक्ति हैं, सनातन गोस्वामी चल रहे हैं, तो कभी पथ में या कहीं भी इनके लिए सहारा होगा। वो उन्हीं के स्नेह से पैसा रखा था, लेकिन सनातन गोस्वामी को उसका पता नहीं था। तो आए, चले पथ में भाग करके रात के समय, तो एक जगह रात में आए, देखे एक बहुत सुंदर घर है जंगल में, तो रुकने की व्यवस्था है। वहां गए तो वहां का जो मालिक था उससे कहे, साधु वेश में रहता था, कहे हम यहाँ रात को रहना चाहते हैं और सवेरे हम जाएंगे जब अंधकार दूर होगा। तो वह व्यक्ति जिसका वो घर था, सनातन गोस्वामी का खूब आदर किया, खूब अच्छा से बिछाया, बेड और सुलाया, खूब अच्छा से बात किया। ठीक है, ठीक, आप रुकिए, आपका घर है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो सनातन गोस्वामी तो राजमंत्री थे, राजा के यहाँ रहे थे, राजनीति में बड़े पटु थे। उनका मन संकित हो गया। उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने इसको कुछ दिया नहीं, लिया नहीं, तो ये मेरा स्वागत इतना क्यों कर रहा है। अकस्मात कोई अनजान आदमी बहुत आदर करने लगे, तब छनक जाना चाहिए। छनक जाना और संकित होना, क्या बात है भाई, हमसे कोई संबंध नहीं है और फिर भी यह इतना आदर चालू किया। तो वो तो राजनीतिज्ञ थे, वो समझते हैं कि कुछ न कुछ घात में होगा। तो उससे बात न करके अपने नौकर से पूछे, तुम्हारे पास कुछ है क्या, तुम्हारे पास कुछ है? तो पहले तो वो कह दिया ना, वो समझ गया कि शायद इसको दे देंगे लेकर के, इसलिए वो कह दिया ना। तो नहीं नहीं नहीं, ठीक से बोलो। आखिर ये हम लोगों का इतना आदर क्यों कर रहा है? ठीक ठीक बोलो, तुम्हारे पास कुछ है? तो बताया कि हाँ 7 मुहर है, एक मुहर और भी छिपा दिया, 7 है। तो कई हजार रुपए का इस समय हो जाएगा।
तो कहे वो तब तो इसी कारण से आदर कर रहा है, जल्दी से जल्दी इस पैसा को निकालो और उसको दे दे, कम से कम जान तो बच जाएगी। वो समझ गए कि रात में जान मारने वाला था इस पैसा के कारण, आदर करके ठहराया था रात में जान मारेगा। और उन्होंने कहा कि तुम जमराज और मृत्यु को साथ में लेकर चल रहे हो, बिना पैसे के वास्तव में मनुष्य चाहे तो दुनिया घूम करके आ जाएगा, लेकिन पैसा वाला कहीं भी मारा जा सकता है। किसी को पता लग जाए कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख पैसा कोई लेकर के चला है, तो जहां से चलेगा वहीं से जमराज उसके पीछे लग जाएगा, मृत्यु वास्तव में उसके साथ चलने लगेगी, कहीं भी मारा जाएगा और पैसा लोग ले लेंगे। और बिना पैसे का कोई है तो जमराज अपने लोक में है, उसके निकट नहीं है। तो कहे कि तुम अपने साथ मृत्यु और जमराज को लेकर के चल रहे हो, जल्दी जो जल्दी जो। तो 7 मुहर निकाल कर दिया और ले जाकर सनातन गोस्वामी उस डाकू से कहे, हत्यारा से, कई लोगों को मारा था जंगल में, तो कहा कि ऐसा है कि हम आपको कुछ दान देना चाहते हैं, और क्यों चूंकि अब हम बाबा जी हो गए, त्यागी हो गए, इसलिए हमको पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि आपको पैसा दे दूं, आप इससे काम करेंगे, जैसे अतिथि सेवा कर रहे हैं आप कुछ करेंगे, तो आप पैसा रख लीजिए। तो डाकू कहता है अच्छा किया, कम से कम जान मारने के पाप से मैं बच गया, नहीं तो मैं सोचा था तुम दोनों की हत्या करूंगा रात में और पैसा ले लूंगा। उसके पास एक ज्योतिषी रहता था, वही बता दिया कि उसके नौकर के पास 8 रुपया है, 8 मुहर है। तो वो बताया कि हमारे पास ऐसा आदमी है, और उसने बता दिया कि उसके पास 8 मुहर है, अभी भी एक छिपाया है। हाँ, वही बताया सनातन गोस्वामी को, उसके पास एक और है। खैर बहुत अच्छा हुआ, हम हत्या करने से बच गए, हमको तो केवल पैसा से मतलब था, ठीक है। तो वो क्या कहता है, बड़ा प्रभावित हो गया सनातन गोस्वामी, कहा कि ले जाओ पैसा, कोई बात नहीं, स्वयं दे रहे हो तो हम छोड़ देते हैं। तो वो इतने दयालु हैं कि जान छोड़ दी, दूसरा पर पैसा रहेगा तो प्राण भी लेगा, ये भी लेगा, इसलिए आप इसको लीजिए। तो कहा ठीक है, तो रख लिया। सनातन गोस्वामी फिर नौकर से मिले वहीं और चले, रास्ते में आकर कहे कि तुम्हारे पास और भी पैसा है, सच सच बोलो। तो कहा कि एक है। उन्होंने कहा बस अभी हमारे साथ छोड़ करके लौटो, अभी लौटो, तुम कहीं भी जान मरवा दोगे, चलो हटो। उसको नहीं ले गए वृंदावन साथ में, और कुछ लोग लौट गया। इस तरह से हमको क्या पता था कि तुम काल को साथ में लेकर चल रहे हो। ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो प्रिय वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत दुख होता है। त्याग करने पर परम सुख होता है। कम से कम त्यागी को, सन्यासी को तो इस तरह होना चाहिए। तो कुरर पक्षी को भगवान ने देखा था आकाश में इस तरह से मारे जाते हुए चोट से अन्य पक्षियों के द्वारा, और जब वह मांस का टुकड़ा गिरा दे तब उसको कोई नहीं मारता था, तब सुखम समझ, तब जाकर उसको राहत मिली। सुखम माने राहत, कुछ दम लिया है। यही तो भाग रहा था, लोग मार रहे थे। ये कुरर से शिक्षा मिलती है कि संग्रह नहीं करना चाहिए बल्कि त्याग करना चाहिए। अब अर्भक से शिक्षा सुनिए, बच्चा से। न मे मानव मानवस्तो, स्तः शब्द है स्तो, न मे मानव मानवस्तो न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्म क्रीड़ा आत्मरतिर विचरानी है बालवत। महाराज जदू ने उनसे कहा था पहले कि आप तो बिल्कुल अक्रिय हैं, उदासीन हैं और बड़े प्रसन्न हैं, सुखी हैं, आपको कोई चिंता नहीं है। तो वे कहते हैं हाँ, इस विषय में मेरा बच्चा गुरु है, बालक से मैं सीखा है। न में माना व मानवस्त, मुझे मान और अपमान का बोध नहीं होता। मैं विचार ही नहीं करता हूँ क्या मान है क्या अपमान है। वास्तव में मान या अपमान देहाभिमान के कारण होता है।
देहाभिमान का अर्थ देह को मैं मानना है। जब कोई व्यक्ति देह को मैं मानता है और देह के अनुसार ही उसकी अभिमति कुछ संसारिक दृष्टि से विकसित होती है कि मैं यह व्यक्ति हूँ, इस जाति का हूँ, इतनी उम्र का हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना ये हूँ, तब वह मान और अपमान का बोध भी करने लगता है। परंतु बच्चे को मान अपमान का कोई बोध नहीं होता है। वह देह में रहता है लेकिन उसकी देहाभिमति बहुत कम डेवलप्ड रहती है, विकसित नहीं रहती। छोटा बच्चा है, उसको ये भाव नहीं कि मैं किस जाति का हूँ, क्या हूँ, और न तो उसको चिंता होती है किसी चीज की। घर में पड़ा रहता है, भोजन है कि नहीं है, आज घर में क्या काम होगा, घर छाना है, घर बनाना है, विवाह शादी तय करना है लड़के लड़की का, या खिचड़ी ले जाना है। बच्चों को बिल्कुल चिंता नहीं होती, निश्चिंत रहते हैं और मान अपमान से मुक्त रहते। अगर वो एक छोटे से बच्चे को कोई गाली दे तो गाली का मतलब ही नहीं समझता है। जैसे मान लीजिए कोई पशु है, कुत्ता है चाहे गाय है, उसको जा करके कोई कहे अरे, अच्छा गाली दे, तो वो क्या समझते हैं? तो जो भाषा ही नहीं समझता है उससे मान अपमान का क्या बोध होगा? किसी बच्चे को आप कहिए कि तुम वोट में खड़ा हो जाओ, हम तुमको विधायक बनाना चाहते, तो जानता ही नहीं कि वोट का क्या मतलब है, विधायक का क्या मतलब है। कोई स्तुति करे, उसको किसी बच्चे को कह दे तुम तो प्रभुपाद जी जैसे भक्त हो, कोई मान का बोध नहीं करेगा, और इसी तरह से अपमान का बोध नहीं करेगा। देहाभिमान में वृद्धि के कारण मान अपमान का बोध होता है, और बच्चा अभी बिल्कुल मुक्त होता है इस बात से। तो मैं एक बच्चे से सीखा हूं, मुझे मान अपमान का बोध नहीं होता है। और गेह पुत्रिणाम या चिंता सा चिंता मम न। गेह पुत्रिणाम मतलब गेहवताम और पुत्रवताम। घर वालों को, गृहस्थों को और पुत्र वालों को जो चिंता होती है वो चिंता हम में नहीं है। जैसे बच्चा है, बच्चा में यह चिंता नहीं, और घर की चिंता होती है कि भाई मेरा घर सदा शुभ रहे, अच्छा रहे, मेरा पुत्र हमेशा जीवित रहे, पढ़े लिखे, इसका विवाह हो, ये हो, वो हो, दंड न हो। पुत्र की चिंता होती है ना। जब तक पुत्र नहीं होता है तब तक पुत्र हो जाए यह चिंता होती है, और पुत्र हो गया तो उसके पढ़ाने लिखाने, विवाह आदि की बात, और कल बीमार पड़ जाए तो उसके जोखिम की चिंता होती है, उसके स्वास्थ्य के लिए चिंता लगी रहती है। कहीं भी आदमी रहे पुत्र की चिंता लगी रहती है, और घर की चिंता लगी रहती है। गेह चिंता और पुत्र चिंता, और भी गेह का अर्थ है घर का काम धंधा। अब कोई व्यक्ति सोचता हो घर के काम धंधा बिलाता है, होता है, कुछ कर नहीं पाता है लेकिन चिंता करता रहता है, जहां भी सपना में भी। कुछ लोग सपना में भी अपने बेटा पर क्रोध करते हैं, किसी बात चिंता करते रहते हैं। परंतु उसी घर में जो छोटा बच्चा है उसको कभी चिंता नहीं होती है कि कब कौन काम होगा अब दौरी होगी, अब धान कूटा जाएगा, चावल आएगा, ये करो वो करो, लेन देन केस मुकदमा कुछ भी नहीं जानता है बच्चा। तो इस प्रकार मैंने बच्चे से सीखा, वास्तव में इस संसार में गेहवान को और पुत्रवान को बहुत चिंता होती है।
और एक जगह तो बताया गया है कि अगर बच्चा गुणवान हो जाए तो बहुत चिंता होती है, उसके सुख की चिंता होती है। वो मर जाए तो और दुख होता है, और कोई खराब पुत्र निकल गया है तो और चलना होता है। बहुत बहुत चिंता, चिंता से चतुराई घटे, चिंता बुद्धि को खा जाती है। इस संसार में निश्चिंत रहना सीखना चाहिए, तो इस विषय में बच्चा ही गुरु है। आत्म क्रीड़ा, मैं आत्मना भगवता सह क्रीड़ामान, मैं भगवान के साथ ही खेलता, मतलब भगवान की लीलाओं के चिंतन में रहता। आत्म क्रीड़ा और आत्मरति, मैं भगवान में ही संतुष्ट रहता हूँ, तृप्ति मुझको भगवान में है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, इस तरह विचरामी है, इस संसार में घूम रहा हूँ बालवत, बच्चा के समान में सुखी घूम रहा है। मैंने घर नहीं किया है और न मैंने बच्चा किया है, न मेरे बाल बच्चे हैं, न घर है, न परिवार है, मैं बिल्कुल सुख से घूम रहा हूँ। समझ जाए घर वाले लोग और पुत्र वाले लोग तो खूब समझते होंगे कितनी चिंता लगी रहती। इन बच्चे भी देखिए, यहाँ पर शाम को कीर्तन होता है तो बच्चे केवल खेलते हैं, और उसी समय सयाने लोग, बूढ़े लोग अपने दलान में बैठ कर कुछ चिंता में लगे। चिंता क्या है कि कल कैसे गुजारा होगा, आगे क्या होगा, केवल चिंता में ही जिंदगी बीत जाती है। तो हम बच्चे से सीखे हैं चिंता नहीं करनी चाहिए। और अभी कहते हैं कि द्वावे व चिंतया मुक्त परमानंद आप्लुत यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्य परम गतः। दो ही व्यक्ति संसार में चिंता से मुक्त हैं और परमानंद में निमग्न रहते हैं। एक तो एक नंबर का मूर्ख है, और दूसरा प्रकृति के गुणों से पार भगवान को जो पा चुका है, भगवान को पा चुका है, उनके अनुभव में डूबा हुआ है वह, और एकदम बेवकूफ, दोनों ही सुखी है, बाकी बीच वाले तो दुखी है। तो यहाँ प्रश्न होगा कि अज्ञ और सर्वज्ञ में इस प्रकार का सादृश्य कैसे है। एक तरफ तो आप अज्ञ को रख रहे हैं, अज्ञ मतलब संसार के बारे में, भगवान के बारे में कुछ जानता ही नहीं, ये भी नहीं जानता है कि हमको एक दिन मरना है, उसको पता नहीं, तो वह सुखी है। और सर्वज्ञ सुखी है जो भगवान को पा चुका है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वौ एवं, दो ही सुखी है। एवं कह करके या कहेगा और लोग नहीं, दो चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त है और परमानंद में डूबे हैं, दो ही लोग। एक तो भगवान को जो पा चुके हैं प्रकृति से पार, यहाँ गुणेभ्य का अर्थ प्रकृति पार, तीन गुण प्रकृति के हैं, इसलिए प्रकृति के बदले गुणों का प्रयोग किया गया, जो गुणों से पार हो चुका है। गुणेभ्य परम, गुणों से पार भगवान को पा चुका है, भगवान में जिसकी मति पूर्णतः निमग्न हो गई है, यह अर्थ वह सुखी है इस संसार में। और नहीं तो दूसरा है कि एकदम जो बोका है, एकदम बुद्धू आदमी है, कुछ भी नहीं जानता है, वो सुखी है। ये प्रश्न होगा कि अज्ञ और सर्वज्ञ में इस तरह से एक कैटेगरी आप कैसे स्थापित कर रहे हैं। तो सिद्धर स्वामी जी लिखते हैं, ननु अज्ञ सर्वज्ञ किम सादृश्यम, तो उत्तर देते हैं नैश्चिंत्यम परम सुखम, दो चिंतया मुक्त। क्योंकि निश्चिंतता की दृष्टि से एक अज्ञ, एक मूर्ख आदमी भी बिल्कुल सुखी है, निश्चिंत है और सुखी रहता है। इसकी
एक तो विवेक से सुखी रहता है और एक अविवेक से सुखी रहता है। जैसे मान लीजिए वो एक व्यक्ति इतना मुग्ध है, विमुग्ध मतलब इतना मूढ़ है कि उसका विवाह नहीं हुआ है और वो जानता भी नहीं है कि विवाह का क्या मतलब होता है। मान लीजिए इतना मूर्ख है, उसको पता ही नहीं कि विवाह का क्या मतलब होता है। न तो उसके मन में विवाह की इच्छा है, न पुत्र की इच्छा है, और न तो और कोई नौकरी पाने की इच्छा है। बस कुछ खाने को मिला उसी में प्रसन्न, किसी चीज की जानकारी ही नहीं है कि उसको लालसा उत्पन्न होगी। उसको भूख लगी है और भोजन मिल गया, उसी में परम तृप्त हो गया और कोई लालसा नहीं, क्योंकि आने की जानकारी ही नहीं है, तो वह सुखी है। और मरना भी है ये कभी सोचता ही नहीं। समाज भी उसको नहीं पूछेगा, उसको कहेगा नहीं कि तुम चिंता करो। जैसे जब भरत जी तो सर्वज्ञ थे, ऐसे संसार में कुछ लोग देखे जाते हैं कि समाज के किसी काम के लायक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो हंसते रहते हैं, सुखी रहते हैं, बिल्कुल अज्ञ। क्लिश्यत अंतरितो जन, बीच वाला आदमी दुख भोगता है, न इधर का रहा न उधर का रहा। जो लोग भगवान का भजन चालू कर दिए हैं, तो कभी कभी वो सुखी रहने के सोच सकते हैं, बल्कि एक धर्म नियम नहीं लिया होता तो ठीक रहता। हरे कृष्ण वालों से भेंट ही नहीं हुई होती तो हम भी एक अज्ञ जैसे रहते, भूले रहते, और लोग जैसे दुनिया में सुखी हैं वैसे मैं भी रहता। अब तो ये फंस गया बीच में। इधर भी पता लग गया कि स्त्री पुत्र आदि के साथ कोई संबंध नहीं है, और उधर भगवान को भी नहीं पाया। वे लोग वास्तव में उस व्यक्ति से सुखी हैं कि उनको पता ही नहीं है कि मरना है या दुख है संसार में। जो भी है सुख है, कोई दुख नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में कुछ लोग जलते हैं, वियोग में तो कहते हैं वो शुरू में ही प्रेम नहीं किया होता तो अच्छा होता। इस विरह में मरने के अपेक्षा शुरू से ही भेंट नहीं हुई होती। अब मान लीजिए देखिए वोट होता है, मतदान होता है, कितने लोग मर जाते हैं उसमें। लेकिन गाय भैंस को क्या चिंता है कि वोट हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, कुछ भी उनको मतलब नहीं। और कोई जीते तो न तो उनको कोई उसे उल्लास है, न कोई हारा तो कोई रोएंगे, इसको विमुग्ध कहते हैं। इस तरह से दो ही व्यक्ति इस संसार में सुखी हैं, चिंता से मुक्त हैं। ये मैंने बच्चा से सीखा। ये तो भगवान को पा गया है वो, और नहीं तो बिल्कुल। तो बच्चे से मैं निश्चिंतता सीखा हूं और आत्मरति। जैसे बच्चा आत्मक्रिय होता है, आपने कभी कभी बच्चे को देखा होगा अपने आप कुछ गाता रहता है, खेलता रहता है, क्योंकि बच्चे से देखे जाते हैं ना। और लोग चिंता में रहते हैं, हाय हु आए हु, लेकिन बच्चा अपना कुछ खेलता रहता है। और कभी छोटे बच्चे कुत्ता के बच्चे को उठा करके लेकर के चलते हैं, चाहे उनके मन में कोई भी भाव नहीं है कि कुकुर है, छुआ गया मुझसे, एकदम अभेद दृष्टि से रखते हैं। हाँ, यह उनकी निश्चिंतता है वास्तव। और ये भाव नहीं है कि मैं इस जाति का हूँ उस जाति का हूँ, छुआछूते हो जाएगा। बिल्कुल शुद्ध है वास्तव। और ये चिंता नहीं रहती है कि वो अब भोजन बन रहा है कि नहीं, घर में जरा देखो ये तेल है कि नहीं, लकड़ी है कि नहीं, नून है कि नहीं, बाजार जाना है या ये रेट देना है सरकार को, खेत का, पानी का, इसका उसका, कुछ नहीं। अपने आप में मस्त रहते, उसको आत्मक्रीड़ कहते हैं, आत्मरति। इस विषय में बच्चा गुरु है। तो कुररो अर्भक, अब कुमारी मेरा गुरु है, भगवान ये कह रहे हैं।
तो क्वचित कुमारी त्वात्मान वृणानान गृहमागतान स्वयं तान अर्हयामास क्वापि जातेषु बंधुषु। एक बार की बात है, एक कुमारी से भगवान ने शिक्षा लिया है, तो उस शिक्षा को कहने के पहले उसका ख्याल कह रहे हैं। कथा छोटी सी है, कह रहे हैं। एक बार क्वचित किसी समय एक कुमारी कन्या थी, तो उसके घर पर कुछ लोग आए जिनको यहाँ देखनहरू कहते हैं, और देखनहरू नहीं, बरछिया करने वाले आए। अब बिना भोजपुरी के काम चलता नहीं है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। अब क्या कहा जाए, बरछिया के लिए क्या हिंदी शब्द है? मिलक नहीं, गरीब घर तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो घर पर खेत पर चले गए थे। स्त्रियां भी, उसकी मम्मी भी और उसके पिताजी भी सब चले गए थे। क्वापी कहीं चले गए थे। एक भक्त लिखते हैं कि क्षेत्राद खेत आदि पर चले गए होंगे, जहाँ सामान लाने चले गए होंगे, चाहे खेत पर चले गए होंगे। वो लोग ये नहीं सोचे होंगे कि वो सवेरे ही आ जाएंगे। हो सकता है शाम को आने वाले होंगे, वो आ गए सवेरे। बरछिया करने वाले, लड़की को देखने वाले। तो क्वापी जाते से बंधु, उसके बंधु मतलब माता पिता भाई वगैरह जो थे वे सब चले गए थे कहीं काम से। काम लग ही जाता है, आदमी सोच रहा है कि ये करना है, तब तक कोई काम आ जाता है नया, इसलिए चला जाता। तो चले गए थे, तो स्वयं ही तान अर्हयामास, उन लोगों की सेवा की, स्वयं ही सेवा की। यहाँ सेवा का मतलब है कि तुरंत उठ कर आई, अपने सिर को ढके ढके लज्जा के साथ, और उनको पानी दी, फिर बैठने के लिए आसन दी, दरी चटाई जो कुछ था बिछाई, और बैठा करके और सोची कि हमारे पिताजी के माँ के आने में देर होगी, और घर में चावल नहीं था, और या हो सकता है चावल भी होगा तो उसको छाटना था, जो भी करना। इससे तो लगता है कि चावल नहीं था, धान था। तो धान था तो सोची कि माँ आकर के भोजन जब तक बनाएगी तो मैं कूट करके तैयार कर दूं कि काम आगे हो। तो कूटने लगी। आत्मान वृणानान गृहमागतान, उसका विवाह करने के लिए, विवाह बिल्कुल निश्चित करने के लिए वो लोग आए थे। तो तेसाम अव्यवहारार्थम, उनके अभी अवहार के लिए, अवहार माने आहार के लिए, उनके भोजन के लिए वह रहस्य एकांत में सालिन अवघनन्त्य, साली धान का नाम है, चाहे सोना चूर होगा, चाहे जो भी हो, चाहे सेब है, वो कूटने लगी। अवघनन्त्या, अवघनन करने लगे, कूटने लगी एकांत में। लेकिन वो लोग द्वार पर बैठे हुए थे बाहर, जैसे हम लोगों के गांव में होता ही है, स्त्री भीतर रहती है, द्वार होता है। तो कूटने लगी, मुसल हाथ में लेकर के और उखल में कूटने लगी। कूटने लगी तो पहले से वो शंख की बहुत सी बाला पहनी थी, बला चूड़ियां पहनी थी शंख की। तो वो कूट रहे थे तो वे झंग से बज रहे थे कूटने पर आवाज आ रही थी, तो चलाने में, कूटने में। तो उसने सोचा कि वे लोग सुन लेंगे आवाज को तो कहेंगे कि अरे दरिद्र का घर है, यहाँ चावल वावल नहीं है, तब कूट रही। इस ध्वनि को बड़ा निंदित मानी। ऐसे वो घर एक संपन्न घर था, हमेशा इसको कूटना नहीं पड़ता था, लेकिन ऐसा समय आ गया कि बेचारी को कूटना पड़ा। तो उसने सोचा कि हमारा विवाह करने वाले जो देखनहरू लोग आए हैं वो यही सोचेंगे कि इस घर में चावल वावल रहता नहीं है, इसीलिए तो अभी अभी कूट रही है। इसलिए उस लड़की ने क्या किया कि हाथ में से चूड़ी निकाल कर रखने लगी कि ज्यादा है इसलिए आवाज आ रही। तो निकालते निकालते दो चूड़ी छोड़ दी। जब दो छोड़ी तो दो में भी टन आवाज आ रही थी
बहुत चूड़ियां थी तो बहुत आवाज आ रही थी, 2 बची तो 2 से भी आवाज आ रही थी, तो फिर एक एक निकाल दी। अब एक एक चूड़ी बच गई तो आवाज नहीं आ रही थी और चावल कूट लिया। तो इस पर भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने उससे ये सीखा कि बासे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता। तो जब बहुत आदमी एक साथ रहते हैं तो कुछ न कुछ मतभेद, तर्क वितर्क या मनमुटाव हो ही जाता है। बहुत लोग एक साथ रहते हैं और 2 आदमी भी रहते हैं तो कुछ न कुछ वार्ता बन चलती ही रहती, कुछ न कुछ बोली होती रहती। इसलिए अकेले ही घूमना चाहिए। भगवान ने शिक्षा ली, अकेले पर आवाज नहीं हो रही। तो देखिए उसको श्लोक के द्वारा, तेषाम व्यवहारार्थम शालीन रहसि पार्थिव अवघ्नन्त्या प्रकोष्ठस्था चक्रु शंखा स्वनम। हे पार्थिव, हे पृथ्वीपते जदु महाराज, जब वो अपने आगंतुकों के स्वागत के लिए एकांत में धान कूटने लगी तो उसके प्रकोष्ठ में कलाइयों में स्थित जो बलय थे, चूड़ियां थी, वे बजने लगी। शंख की चूड़ियां थी। शंखा स्वनम महत बजने लगी। सात तद जुगुप्सितम मत्वा, उसको बड़ा जुगुप्सित मानी, निंदित मानी कि इससे लोग यही कहेंगे कि दरिद्र का घर है, ये है वो है। तो बड़ी लज्जित हुई और दोनों हाथ में से एक एक चूड़ी निकालती थी। यहाँ बभंजर शब्द है, तो बभंजर शब्द एक क्रिया के कई अर्थ होते हैं। तो देखने में लगता है कि फोड़ रही थी चूड़ियों को, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा क्यों करेगी? निकाल निकाल करके रख रही थी, कम कर रही थी। कम करते करते 2 बच गए, तो 2 पांड्यो रसे से एक एक हाथ में 2 चूड़ियां रह गई। तो उभयो रप्य भूत घोष हो, जब 2 चूड़ियां रह गई तब भी घोष हो रहा था, आवाज आ रही थी। वो घनंत्या शंख, क्योंकि धान तो 1-2 बार में कूटा नहीं जाएगा, कूटने में कम से कम आधा घंटा लगा होगा। तो उतने देर तक 2 चूड़ी भी रहे तब भी आवाज हो रही थी। शुरू की ही बात है। तब उसने क्या किया, तत्रापेकम निर्विदत, उसमें से भी एक एक चूड़ी निकाल दिया। तब एक एक बच गई, तब अकस्मात ध्वनि न हुआ। तब एक चूड़ी से अब ध्वनि नहीं हो रही। ठीक है, ये तो कथा हो गई। भगवान कहते हैं अन्न शिक्षम इमं तस्या उपदेशम अरिंदम। हे शत्रुओं का दमन करने वाले जदु महाराज, मैं उस कुमारी से यह सीखा, यह उपदेश लिया। क्या जो बता रहे हैं आगे कि बासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता, तो ये मैंने सीखा, उससे मैं उपदेश लिया। जदु महाराज ने पूछा कि कुमारी के इस आचरण को और उसके धान कूटने को आप कैसे देख लिए? वे कहते हैं लोकान अनुचरण एता लोक तत्व विविध सया। मैं लोगों के पास घुमा करता हूँ। क्यों घूमते हैं? लोक तत्व विविध सया, लोक तत्व को देखने के लिए मैं घूमता हूँ। लोगों के व्यवहार से मैं हेय और उपादेय शिक्षा ग्रहण करने के लिए घूमता हूँ। कहीं इन लोगों को दुखी देखता हूँ तो सोचता हूँ ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुख होगा। और लोगों को कहीं कुछ देखता हूँ अनुकूल भाव से करते हुए कोई चीज, तो सीखता हूँ कि ऐसे करना चाहिए। मैं इसी तरह से लोगों से सीखने के लिए हेय और उपादेय। संस्कृत में हा शब्द का अर्थ होता है त्याग, छोड़ना, और हेय का अर्थ है त्यागने। और आदान शब्द का अर्थ होता है लेना, प्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। तो उप आदेय मतलब जो अच्छी तरह से ग्रहण करने लायक बात हो उसको उपादेय कहते हैं, और त्याज्य बात को हेय कहते हैं। तो मैं लोगों के पास घूमता रहता हूँ, ऐसे ही सीखता हूँ। तो घूमते घामते मैं वहां पहुंच गया था, उस कुमारी के घर पर देख रहा था। तो दिन का समय था। तो भगवान दत्तात्रेय जैसे तो बेवकूफ जैसे पड़े हुए, अवधूत, उन पर कौन केयर करता है? ऐसे भिखमंगा पागल कहीं भी घूमते रहे। तो जो देखनहारू आए थे वे भी भगवान को नहीं समझ पाए और कुमारी भी नहीं, लेकिन वे देख रहे थे।
और बाहर से बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे कि अब चूड़ियां निकल रही है, और धीरे धीरे 2 बार झन आवाज हुई होगी, तब तक कब और इसके बाद नहीं हुई। और जहां तक मूसल की आवाज है वो निकलने नहीं दे रही थी, धीरे धीरे कर रही होगी, वो नहीं सुनाई पड़ रहा। जैसे ढार ढार ढेंकी चलती है खिचड़ी के अवसर पर, वैसे नहीं कूट रही थी, धीरे धीरे कूट रही थी, चूड़ी की आवाज बंद हो गई। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो विचार कर रहा था कि भगवान दत्तात्रेय जी कहाँ से देख रहे थे, घर के अंदर गए थे या हमको तो लगता है कि अंदर गए होंगे देखने के लिए, और वो बच्ची भी कुमारी भी ये नहीं सोची, वो सोचे हो कि बेचारा है बुद्धि का कम पागल आदमी है, कहे बैठो बैठो भोजन देंगे बाद में। लेकिन भगवान को तो इससे सीखने की बात थी, उसे सीखे। तो यहाँ लोका अनुचरण ये तरह से भगवान यह कह रहे हैं कि सर्वज्ञ होने के कारण ऐसा नहीं है कि मैं केवल जान गया, देखा हूं आंख से वैसे तो मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि लोकानुचरण, लोगों के पास जा जाकर लोक तत्व की विविधता में लेता हूं, मुझे इच्छा होती देखने की, मैं देखा अपने आंख से। तो उस कुमारी के कंकड़ से मैं सीखा, कुमारी से नहीं, कुमारिया कंकड़, कुमारी के उस कंगन से, चूड़ी से सीखा। क्या? बासे बहुनाम कलह, बहुत लोग जब एक साथ रहते हैं तो कुछ न कुछ कलह होती है। जैसे रेलवे के 2nd क्लास के जनरल टिकट है, अब तो आरक्षण में भी सब होने लगा कलह, बहुत लोग रहते हैं तो कलह होता है। आप इतना सावधान रहिए भागवत की कथा सुनने में कि ये सब बातें प्राकृत धरातल की हैं, अप्राकृत बातों में ये सिद्धांत नहीं लगता है। भक्तों का एक साथ रहना यही शोभा की बात है। यहाँ जन संसर्ग की बात कही जा रही है कि जहाँ हमारे मत से भिन्न साधु अथवा जनता हो तो वहाँ सबसे अच्छा है कि न जाए, एक भी हो तो उससे बात न करें। उस समय बस अकेले रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और यदि भक्त हो तब तो भक्त के साथ तो झाल ढोलक बजे और जितना ध्वनि हो उतना ही अच्छा। चक्रवर्ती पाद जी इस पर लिखे हैं, देखिए ये कहते हैं कि अत्र जो कुमारी की बात की जा रही है तो वास्तव में कुछ पता नहीं लग रहा है कि वह बहुत धनी घर की है या गरीब घर की। अच्छा, तब चक्रवर्ती पाद कहते हैं यदि वह धनी घर की होती तो चावल पहले से कूटा हुआ घर में होना चाहिए था। तो इतना गरीब, इतनी ही गरीब है वो लड़की कि अब अभी अभी उसका विवाह, उसके विवाह के लिए लोग आए हैं, उनके लिए कूटना पड़ता है। तो इसका मतलब है दरिद्रता कुमारी, बहुत दरिद्र की लड़की थी। तो दरिद्रता कुमारी अप्राप्त पति का, और उस पर भी एक तो दरिद्र की कुमारी थी और उस पर से भी उसका विवाह अभी नहीं हुआ था, अप्राप्त भर्तृका थी। तो झणत्कारा भावार्थम, चूड़ियों की झनकार का अभाव करने के लिए कि न झनकार करें, अपने चूड़ियों को दूर की, अपने हाथ से निकाल करके। तो यहाँ पर सीखने की बात है कि कुमारी जो है वो ज्ञान योग का द्योतक है, ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में क्या होता है? ज्ञान योग स्वाश्रितान मुनि निसंगा नेवक करोति, ज्ञान योग अपने आश्रित मुनियों को, मतलब ज्ञान योग का जो आश्रय लिए हैं उन मुनियों को निसंग करता है। एक मुनि को कहता है दूसरे मुनि के साथ मत रहो। लेकिन जो राजकुमारी है, दरिद्रता कुमारी के विपरीत राजकुमारी,
राजकुमारी जब पतिमती होती है, पतिमती राजकुमारी पतिम अभिसरण, जो पति का अनुसरण करती है, तो वह उस समय झड़क काराद्यर्थम वो चाहती है कि चूड़ियों की झनकार हो हमारे हाथ में। है ना, ये देखी हुई बात। एक विवाहिता स्त्री आज भी लोग में देखा है तो वो चाहती है कि काम धंधा करते समय कहीं भी आवाज हो, इसलिए वो बहुत बहुत चूड़ी लगाती है। वो चूड़ी निकालती नहीं है, तो आवाज चाहती है, और बल्कि बहुत बहुत कंकड़ों को, बहुत बहुत चूड़ियों को पहनती है। तथाई वह श्रीमती भक्ति देवी, ठीक इसी तरह से भक्ति देवी है, वो चाहती है स्वाश्रितान वैष्णव, अपने आश्रित वैष्णवों को चाहती है कि सब एक साथ रहे, और मधुर नाम कीर्तन ध्वनि रसार्थम तान परस्पर संघिना एवं विधाते। चाहती है भक्ति देवी कि भक्त सब मधुर कीर्तन करते हुए एक साथ रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ये ज्ञान योग वालों के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ज्ञान योगी जो है उनके लिए है कि एक एक अलग हो जाओ, चलो हटो, निसंगी असंगी कर। और भक्ति देवी तो चाहती है कि जितना साधु एक साथ जुट जाए, फेस्टिवल हो, भागवत हो, और ये हो गावे नाचे खूब एक साथ। तो दो अंतर हुआ ना, एक तरफ दरिद्रता कुमारी है और एक तरफ राजकुमारी पति वाली। तो चाहती बहुत बहुत चूड़ी पहनती है कि आवाज हो। बहुत चूड़ियां केवल हाथ की शोभा के लिए ही नहीं पहनी जाती है, वास्तव में आवाज के लिए भी पहनी जाती है कि आवाज हो। तनक तनक तन झनक छुरी, देव कवि ने लिखा है रास लीला में, भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजा रहे थे तो बांसुरी की आवाज, नूपुर की आवाज, और भी देवताओं के बाजा बज रहे थे। गोपी जनों के चूड़ियों की आवाज इतनी सुंदर लग रही थी, क्या कहा जाए उस रास लीला में, बीच बीच में तनक तनक ताने झनक छुरी में। तो भक्तों की जहाँ तक बात है वहाँ तो आवाज ही चाहिए, और ज्ञानी लोग जो हैं उनको निकाल कर अलग 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 चुप 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 गुफा में इधर उधर जाओ, और वो अलग अलग होंगे तभी ठीक रहेगा। जहाँ बात करेंगे तो अनशन बात करेंगे, इसलिए वो लोग आपस में मिले ना। और भक्त जब जुटते हैं तब तो भगवान का नाम गुण कीर्तन होता है, मधुर मधुर झंकार होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हमने देखा है कि भक्तों में अलग होने पर ही भजन नहीं होता है, और जब जुटते हैं एक साथ तो होने लगता है ना। कुछ लोग तो साथ आने पर ही मंगलारती करते होंगे, आए नहीं फिर भी सुनते हैं ना, सुनते हैं। जब हम इतना लेट नहीं कर सकते जितना अकेले में करते हैं। तो हम लोग तो कुमारी के कंकड़ की तरह अलग अलग नहीं होना है, राजकुमारी के कंकड़ की तरह जुटना है एक जगह, जितना आवाज हो। भगवान ने कहा है नैकात मता में स्पृहयन्ति केचित् मतपाद सेवा भिरता मदीहा, और सभा जयंती मम पौरुषाणी। भक्त लोग एक जगह जुट करके और हमारा कीर्तन करते हैं, सब परस्पर मिल करके कीर्तन करते हैं। लेकिन भक्तों के लिए भी बात यह है, तब जब भक्तों को दैव जोग से कहीं असत संग में रहना पड़े तो वास्तविक बहुना कलहो बहुत वार्ता हुए, तो बहुत बहुत लोगों के साथ न रहे, एक के भी साथ न रहे, अकेले ही जप करे, ये अर्थ है। और ज्ञानियों के लिए तो हमेशा अकेले रहने का विधान है।
क्योंकि वो ब्रह्म है तो ब्रह्म तो दो है नहीं, दो ब्रह्म एक साथ कैसे रहेंगे? और बहुत ब्रह्म हो गए तो उठा चिमटा डंटा बस और उसी मारपीट में कोई ब्रह्मभूत भी हो जाएगा। भक्तों को भी सीखने की आवश्यकता है। वास्तव में जहाँ पर भगवान की वार्ता के अतिरिक्त और बात करने वाले लोग हो, वहाँ से हट जाना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। कुमारी के कंकर से मैंने सीखा। कंकर मैंने कंगन है, चूड़ी। तो ये तो कुमारी गुरु हुई। और जो भगवान ने यह कहा है कि लोकान अनुचरण एक लोकान अनुचरण, मैं लोगों के पास घूम घूम करके सब ज्ञान लेता रहता हूँ। तो केवल कुमारी के प्रति भगवान ने नहीं कहा है, और ने सबके प्रति ये समझ लेना चाहिए। वो देख देख कर कह रहे हैं। चंद्रमा को भी घटते बढ़ते हुए देख कर कहे होंगे, हवा को भी ऐसे अनुभव करके कह रहे हैं, सूर्य को देख कर किस तरह वर्षा कर रहे हैं, किस तरह गर्मी में सुखा रहे हैं, सब देख करके बोले। अब यह जो है लोकान अनुचरण अब सब जगह बैठेगा। अब सरकार से सीखिए, सर मन बाढ़ करने वाले से, बाढ़ बनाने वाले से सीखिए। मना एकत्र संयुज्या जिता श्वासो जितासनः वैराग्याभ्यास जोगेन ध्रियमाणा मतंद्रितः। चितैकाग्रता द्वैता स्फूर्ति लक्षण समाधि हेतु इति सरकारात् शिक्षितम इत्याह मनई। सरकार मतलब बाढ़ बनाने वाला, सर को करने वाला। चित्त की एकाग्रता मतलब भगवान में ही चित्त लगा रहे, भगवान में केवल चित्त रहे, और द्वैत की स्फूर्ति न हो, मतलब भगवान के अलावा प्रपंच में मन न लगे, ऐसी समाधि का हेतु मतलब भगवान के अलावा अन्य जगह चित्त न जाए, भगवान में ही लगा रहे, यह मैंने बाढ़ बनाने वाले से सीखा है। तो दो चीज सीखा, एक तो भगवान में चित्त का अभिनिवेश ये सीखा, और दूसरा सीखा कि अन्य जगह चित्त न जाए। ये दो शिक्षा है। देखने में एक ही लग रहा है, जैसे मान लीजिए कोई कहे कि देर मत करो, जल्दी करो, तो दोनों दो है वास्तव में। अगर यह कहा जाए कि शीघ्र करो, जल्दी करो, तो इसमें तो मन को भगवान में रखना चाहिए और अन्य विषयों में नहीं जाने देना चाहिए। ये मैंने बाढ़ बनाने वाले से सीखा है। तो पहले शिक्षा को कह रहे हैं, एकत्र मन एकत्र संयोज्यात्, मन को एक जगह संयोजित करना चाहिए। एकत्र कहाँ? ब्रह्मरी, आगे जब बात आएगी, ब्रह्म में भगवान श्री कृष्ण में मन को एकाग्र करना चाहिए। भगवान में मन को एकाग्र करना चाहिए मतलब उनके रूप में, नख से सिख तक जो सुंदर रूप है, या उनकी लीलाएं हैं, गोवर्धन धारण आदि, रासलीला आदि, या उनके भक्त वात्सल्य आदि गुण हैं, उनका स्मरण करना, विविध प्रकार से उनके धाम का स्मरण करना, नाम का, इसको एकत्र कहते हैं। एक जगह मन को करना चाहिए। मन एकत्र संयुज्या। ये प्रश्न होगा कि मन कैसे एकाग्र होगा? मन तो श्वास के अधीन रहता है। तो कहते हैं जितासन, पहले आसन को जीत ले। भक्ति में बैठना सीखना है
जितासन होना बहुत जरूरी है। भागवत में बारंबार बात आई है, जितासन। जितासन उसको कहते हैं जो कि एक आसन पर 3 घंटा बिना पैर बदले बैठ जाए, उस आसन की सिद्धि या जितासन को कहते हैं। कोई हाथ का सहारा नहीं लेना, मेरुदंड को सीधा रखना, पैर पर इस तरह से बैठ गए तो उसको जितासन कहते हैं। जितासन हो करके प्राणायाम करें, और प्राणायाम करने से मनोमल जलता है, मन की चंचलता दूर होती है, स्थिर होने लगता है। तब स्थिर मन को एकत्र संयोजित भगवान में लगा। अच्छा, प्रश्न यह है कि मन तो भागता रहता है, मन भागता है इधर उधर किस चीज से? राग के कारण। जहां उसका राग है, लगाव है, वह भाग जाएगा। आप कुछ भी कहिए, किसी को कुछ भी उपदेश दीजिए, लेकिन मन जिसका जहां राग है वहां भाग जाता है। तो कहते उसको धरना चाहिए, धीरे मारा, पकड़ना चाहिए उस मन को। कैसे पकड़ाएगा? वैराग्य से पकड़ाएगा। जब राग के कारण भाग रहा है तो वैराग्य से पकड़ में आ ही जाएगा। वैराग्य से पकड़ में आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि जब राग नहीं रहेगा तो अपने आप शिथिल हो जाएगा, नहीं जाएगा विषयों में, चिंतन नहीं करेगा। प्राकृत वस्तुओं की हेयता का, तुच्छता का जब हम वर्णन करेंगे, विचार करेंगे, तब उनमें मन नहीं जाएगा। अच्छा, ठीक है। और भगवान में कैसे लगेगा? तो अभ्यास है ना, अभ्यास योग है ना, वैराग्य योग, अभ्यास योग। ध्रियमाणम का अर्थ है पकड़ करके रख देना। जब अभ्यास करेंगे, अभ्यास का अर्थ भगवान के लीला गान आदि का अभ्यास, तो उससे उनमें मन स्थिर हो जाएगा, विषयों में नहीं जाएगा, उसमें लग जाएगा, भगवान में लग जाएगा। यह किसी वस्तु का नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका संबंध आगे से है, कहां पर मन को एकाग्र करें। चित्त एकाग्रता द्वैता स्फूर्ति लक्षण समाधि हेतु इति सरकार शिक्षित वित्तेह मन इति तत्रोपाय महाजित इति आसन जय श्वास जय तस्य च जय श्वासाधीन मनो निश्चलम भवति ननु क्षणम निश्चलम सदपि मनो विषय वासनया यदि विक्षिप्येत सुसुप्तो इव सर्वथा लिए तवा तदा किम। यह प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए क्षण भर के लिए मन निश्चल भी हो, तो विषय वासना से तो कहीं न कहीं फिर भाग जाएगा, या सुसुप्ति में जैसे मन लीन हो जाता है वैसे जागृत अवस्था में भी लीन हो जाएगा, मतलब तंद्रा में चला जाएगा। तब क्या करें? है ना, जैसे यहाँ बैठे बैठे तंद्रा में चला जाता है, लीन हो जाता है, इसको लय कहते हैं। लय का अर्थ है कि जो बात हो रही है, चाहे बाहर दिखाई पड़ रहा है, उसको न देखना न सुनना, उसको लय कहते हैं। और विक्षेप का अर्थ होता है कि मन कहीं भाग करके चिंतन कर रहा है। सुसुप्ति में, मन शयन अवस्था में मन लय को प्राप्त हो जाता है, मुक्त नहीं होता है, लय हो जाता है उसका। उस समय न वो कुछ सोचता है, न खाता है, न पीता है, न देखता है। स्वप्न काल में तो वो देखता है, जगा रहता है मन, लेकिन शयन काल में, गाढ़ निद्रा में मन लीन रहता है। तो यह प्रश्न होता है कि मान लीजिए हमने थोड़ा प्रयास करके मन को स्थिर किया भगवान में, लेकिन जब विषय वासना मन में है अनादि काल से, तो विषय वासना के कारण मन तो भगवान से हटकर चला जाएगा दूसरी जगह, अथवा दूसरी जगह न जाकर के फिर लय को प्राप्त हो जाएगा। दो भय है ना, वही होता है ना, कथा में लय हो जाता है। हाँ, और नहीं तो कोई जगह रहता है, विक्षेप हो जाता है। लय चाहे विक्षेप हो गए, तब क्या करे? प्राय भक्त लोग प्रश्न पूछा करते हैं कैसे मन भगवान में रहेगा। तो लय और विक्षेप दो विघ्न है मन को भगवान में लगाने में।
उपाय बता रहे हैं वैराग्य। वैराग्येण अविक्षिप्यमानम और अभ्यास जोगेन लक्ष्य ध्रियमानम स्थिर क्रियमानम। वैराग्य के द्वारा मन विक्षिप्त नहीं होता है, अब नहीं जाता है। राग के कारण मन इधर उधर जाता है। जैसे मान लीजिए किसी स्त्री का चिंतन मन कर रहा है तो क्यों जाता है? क्योंकि राग है। लेकिन जब उसके शरीर का वास्तविक स्वरूप समझे या स्वभाव या और सब कुछ और मन हट जाए तो इसको विराग कहे। वैराग्य जहां होता है वहां मन नहीं जाता है। तो वैराग्य चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है कि अभ्यास से और वैराग्य से मन बस में होता है। जहां वो जा रहा है वहां की असारता दुखमयता का तुरंत चिंतन किया जाए तो मन भागेगा उधर से। जैसे मान लीजिए एक बोतल में बहुत सुंदर पेय रखा हुआ है, रंग बहुत सुंदर है और कोई आदमी जा रहा है पीने के लिए, लेकिन तत्काल कोई कह दे कि अरे वह पॉइजन है, विष है, फिर आदमी वहां पीने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि वो कहेगा कि जल्दी से जल्दी इसको जमीन में गाड़ो, चाहे कहीं फेंको, कोई पी न ले। उसके वास्तविक स्वरूप का मन में